शाहजहांपुर जनपद के पुवाया कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था की ओर से ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर के मोहम्मदी रोड पर सूर बाबा मैदान पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदित्य मिश्रा और विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोषाम्बर जी महाराज के साथ कई जिलों के पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पुवाया तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी मिश्रा, गोपाल अग्निहोत्री, राजेश शुक्ला, सेंट्रल वाल एसोसिएशन शाहजहांपुर के संयुक्त सचिव अभिषेक मिश्रा, अभय मिश्रा आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार तिवारी ने बताया कि भगवान परशुराम के आदर्शों एवं ब्राह्मण कल्याण एवं उत्थान जैसे विषयों पर ही विस्तृत चर्चा करना ही महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। अत्याचार किया, हमें ये पढ़ाया गया, हमने पढ़ा समझा और हम समझ लिए, बैठ लिए दिमागों में, दिलों में बैठ गया, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि आज भी कहीं न कहीं लोग कहते हैं देखो आज भी ऐसा होता है, परंतु हम चारित्रिक शुद्धता, वस्त्र शुद्धता, भोजन शुद्धता को हमने छुआछूत कैसे मान लिया। विगत कुछ वर्षों ने भारत और विश्व की विभीषिका ने कोरोना काल देखा। उस कोरोना काल में जब किसी को भी कोई खांसी आती थी तो व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था, तो क्या छुआछूत का भेद करता था। आप घर जाते थे तो हाथ पैर धो के जाते थे, तो क्या आप भेद करते थे। तो हमें समाज ने ये बताया नहीं, आप भेद करते थे और हमने मान लिया। हम भूल गए कि विज्ञान सहितम, हम ज्ञान विज्ञान सहितम हमारी सभ्यता है। हम प्रैक्टिकल साइंस पे विश्वास करते हैं। अगर हम कहते हैं यह मिट्टी देवत्व को प्रदान है तो देवता है, क्योंकि यह मिट्टी अन्न उपजाती है, जिस अन्न से यह शरीर चलता है। यह परम वैज्ञानिकता है। और देवता का मतलब होता है दैदिप्यमान शक्ति, जो हमारे शरीर को दैदित्व करती है, ऊर्जावान करती है, प्राण फूंकती है। तो इसमें गलत क्या कहते हैं हम। परंतु हमें विज्ञान पता हो, हमें ज्ञान विज्ञान के साथ जीना है। विज्ञान और ज्ञान दोनों हमारे बिना अधूरा है, यह हमें समझना होगा। वो नहीं प्लेट वाली नहीं, जिसे हम कौन सा कहते हैं, दूसरी वाली गाय जर्सी, उसकी नहीं। जिनको बीपी की, शुगर की ऐसी प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, अतिशय अवसाद में, डिप्रेशन में रहते हैं, वो गाय की नित्य सेवा करे। जिसको बीपी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो रोज सुबह उठ के ऐसे अपनी देसी गायों का रोज हाथ फेरे तो उनकी बीपी की बीमारी दूर होने लगती है। गौमूत्र का सेवन करें, उनके आधी से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही भाग जाती हैं। जिस घर में गौ गोबर का लेप होता है और गौ के उपलों से यज्ञ होता है, वह घर प्रदूषित होने से बचता है। उदाहरण है भोपाल गैस कांड, आपका पढ़ा हुआ है। कहता है विश्वम कुटुंब, ये विश्व हमारा कुटुंब है। ब्राह्मण ही कहता है कि मैं जीवों से लेकर देवत्व तक की उपासना करता हूँ। ब्राह्मण ही बताता है आपको कि आपके पूरे अंग में देवता वास करते हैं। तो ब्राह्मण ही है जो आपको हर एक तत्व में देवत्व का वास दिखाता है। परंतु यह भूल गए हैं, यह औपचारिकताओं में हम लग गए हैं। हमें अगर अपनी पीढ़ी को, आने वाली संस्कृति को, सनातन को सुदृढ़ बनाना है तो आपको सुदृढ़ बनना पड़ेगा। बिल्कुल सच कहा, मैं एकदम सहमत हूँ कि आत्ममंथन, मैं इस पे सचमुच इस पे विश्वास नहीं करता कि आपके साथ कितने खड़े हैं, आपके पीछे कितने खड़े हैं, आप खड़े हैं कि नहीं। जिस दिन आपने यह विचार कर लिया, मैं एक रेनेसा रनोवा, एक परिवर्तन यूरोप का एक घटना बताता हूँ। वहाँ पे एक छोटी सी 16 साल की बच्ची ने क्रांति लाया था। रेनेसा रनोवा एक बहुत बड़ी, जैसे कि कश्मीर के, जब कश्मीर में घटना घटी, जब कश्मीर फिल्म बना तो जो नई पीढ़ियों ने कश्मीर की फिल्म देखी तो अपने पिताजी से, दादाजी से पूछा कि आपने अभी तक इतना भयानक दर्द छुपा के कैसे रखा था। क्योंकि ये जो तीसरी पीढ़ी थी उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनके बड़े पिताजी ने, पितामह ने, दादा बताया ही नहीं कि उनके साथ कितनी भयानक बर्बरताएं हुई। उनकी तीसरी पीढ़ी मौन
छुपी हुई। जब पता चला तो वो कांप उठे। क्या बेटा हम क्या बताते, हम क्या कर सकते थे, हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, हार गए। कोई सरकारों ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, हम हार गए, हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया। बोला कैसी बात कर सकते हैं आप, सत्य हार कैसे सकता है, सूरज को बादलों का झुरमुट सुखा कैसे सकता है, ये असंभव कार्य हो कैसे सकता है। आप सत्य थे, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आप सत्य हैं यह स्वीकार करें, और सत्य को सदैव 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, ये याद रखें। पहले उपहास होता है, दुनिया उपहास उठाएगी, अरे वाह ये न ब्राह्मण थे, लोग ब्राह्मणन के इकट्ठा करिए, ये आयल हूँ ये मदद करिए, अपने बगल वाले ब्राह्मण के तो उठाना पावत है, उपहास उड़ेगा। अच्छा कुछ लोग को इकट्ठा कर लेंगे, कुछ लोगों की मदद करेंगे, अरे बस फोटोग्राफी होता है, हाँ समझा थी, पेपर में नाम आ जाए, चुनाव लड़े को हुई उठ के बातें होंगी आपके विषय में, कोई बातें, उपहास होगा। फिर आप करने लगेंगे, अच्छा करने लगेंगे, विरोध होना शुरू हो जाएगा आपका, आपके अंदर ही बैठे लोग आपका विरोध करेंगे, क्योंकि पहचान जाहिर सी बात है, कुछ लोग तो होते ही हर जगह है ना, हो तो फिर सूरज वो चंद्रमा में भी सुंदरता उसकी एक दाग से ही होती है, तो कुछ कलंक कालिमा तो हर जगह होती है। जो आप क्या कहते हैं, कुकर में सीटी से पता चलता है कि खाना पक गया है, अगर सीटी ना हो तो कुकर ब्लास्ट करने का डर है, तो इसलिए कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करो। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक से अच्छा कोई नहीं, जो आपका पल पल आपका गलती बताता है, आप तुरंत सतर्क हो जाएगा, अच्छा यार मैंने यहाँ गलती कर दी, आपको तुरंत मौका मिल जाएगा, वो निंदक बताता रहेगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दूसरा विरोध है, विरोध तो यहाँ तक होता है कलिकाल में कि आपके चरित्र को नहीं छोड़ा जाता है। अरे जब राम कृष्ण को नहीं छोड़े तो बाकी और क्या है, जब परमात्मा धरा पे आता है, जब उनको नहीं छोड़ा जाता है तो किसकी और क्या मजाल है। दूसरा विरोध। तीसरा कुछ नहीं बचता, अंततः समाज को स्वीकार करना ही पड़ता है कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही नेतृत्व करेंगे और कोई नहीं। इसलिए मैं माँ भारती के संतानों से, मैं अपनी आत्मीय प्रियजनों से ये कहना चाहता हूँ, बंधुओं ये समय है पग बढ़ाने का, क्योंकि सूर्य ये प्रकाश चला जा रहा है, नई भोर की तरफ क्रांति प्रादुर्भाव होती चली जा रही है, क्योंकि समाज में नई भोर की ओर अग्रसर हो जा रहा है। पूरा समाज, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत के पास पूरे विश्व की 50% यूथ की आबादी है। अगर दिशा दे पाए आप इस यूथ को, तो नए समाज का, नए विश्व की रचना कर पाएंगे आप, ये वचन हमारा है। और यही इस समय की महान आत्मज्ञानियों की गणनाएं भी हैं। इसलिए पग उठाओ और नई रचना की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर के जीने वालों को। आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया, आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया। धन्यवाद। जय जय श्री